जब भी हम किसी सिस्टम में काम करते हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, 99% लोगों की मेंटेलिटी ये होती है कि जहां पर भीड़ जाती है, भेड़ चाल जिसको कहते हैं, वहां पर लोग जाते हैं। लोग देखते हैं कि जूम में 10,000 लोग हैं, 5,000 लोग हैं, कि ये अच्छा सिस्टम है। देखते हैं यूट्यूब पे इसको इतना व्यू मिला, ये अच्छा सिस्टम है। ऐसा कभी नहीं होता है। आपको कैलकुलेशन देखनी है, चाहे उस यूट्यूब के वीडियो को 2 ही व्यू मिले, लेकिन जो प्लान वहां पर दिखाया है उसका आपको कैलकुलेशन करना है। जूम में भले ही 50 लोग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो प्लान वहां पर है उसका कैलकुलेशन आपको करना है बिफोर एंटरिंग टू एनी सिस्टम। आपको उसका इन एंड आउट देखना जरूरी है, ना कि भेड़ चाल पे आपको चलना है। ये 99% लोगों से मिस्टेक होती है। किसी प्रोजेक्ट में इतना ज्यादा हाइप हो जाता है, उसमें सब चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे टोकन है, नाम नहीं लूंगा मैं। पाकिस्तान के अंदर भी सेलिब्रिटी ने प्रमोशन किया, इंडिया के अंदर भी सेलिब्रिटी ने प्रमोशन किया, और उसने बहुत बड़ी कम्युनिटी को अपने कब्जे में ले लिया। बहुत बड़ी कम्युनिटी को, क्योंकि जिन सेलिब्रिटी ने प्रमोशन किया था, इसको बोलते हैं भेड़ चाल। जिन सेलिब्रिटी ने प्रमोशन किया था उन्होंने अच्छा खासा अमाउंट लिया होगा प्रमोशन के लिए, और लोगों ने उनको देख के कि यस, इसको तो सेलिब्रिटी प्रमोट कर रही है, हमें इसमें करना चाहिए, लेकिन उन्होंने मैकेनिज्म को नहीं समझा। उन्होंने उसका इन आउट नहीं समझा, उसके फ्यूचर का प्लान नहीं समझा, जस्ट जहां भीड़ जा रही थी वहां पर चले गए। और वही सबसे बड़ी मिस्टेक थी। राइट, तो आज हम बात करेंगे टोटल कैलकुलेशन के ऊपर। सबसे पहले, जो आप किसी भी अगर क्रिप्टो प्रोजेक्ट में काम करते हैं, आपको उसका वैलेट बनाना आना चाहिए। चाहे आप एक्सचेंज पे कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज वैलेट को बना रहे हैं। लाइक हम लोग क्या करते हैं, यहां पर जो काम करते हैं, टोकन पॉकेट के अंदर ज्यादा काम करते हैं। और टोकन पॉकेट के अंदर उसका जो 12 की होता है, वो किसी के साथ भी आपको शेयर नहीं करनी है। अगर आपने 12 की एक बार शेयर कर दी, तो आपका फंड सुरक्षित नहीं रहेगा फ्यूचर में। इसलिए आपको टोकन पॉकेट बनाना आना चाहिए। तो टोकन पॉकेट अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है, तो मैं आपको यहाँ पर टोकन पॉकेट को बनाना एक बार दिखा देता हूँ। ओके, कि टोकन पॉकेट कैसे बनाना है। तो टोकन पॉकेट जब भी आप बनाते हैं, राइट, टोकन पॉकेट जब भी आप बनाते हैं, आपने बहुत सारे यहाँ पर टोकन पॉकेट देखे होंगे। तो नया पॉकेट बनाने के लिए जैसे ऊपर है, जब आप ओपन करते हैं तो नॉर्मली आपके पास क्या आता है, टोकन पॉकेट बनाने के लिए ऑप्शन आता है। तो आपको ऊपर एक वैलेट दिख रहा है, ये वाला प्लस वाला। अब मैं नया वैलेट अगर बनाऊंगा तो मुझे उस प्लस पे बनाना पड़ेगा, ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया हुआ है। तो जब आप डाउनलोड करेंगे इस तरह से, जब आप नया वैलेट सेलेक्ट करेंगे, तो आपको यहाँ पर पूछेगा, जैसे ही सेलेक्ट नेटवर्क पूछेगा, आपको बीएनबी ही सेलेक्ट करना है यहाँ पर, क्योंकि हमारा काम बीएनबी में हो रहा है। अब यहाँ पर दो चीजें होती है, एक होता है क्रिएट वैलेट, एक होता है इंपोर्ट वैलेट। इंपोर्ट वैलेट वो वैलेट है जब आपके पास की है, आपके पास 12 की है, चाहे आपने मेटामास्क में बनाया हुआ है, ट्रस्ट वैलेट में बनाया हुआ है, या किसी भी डेप्स के अंदर आपने वैलेट बनाया, उसको आप यहाँ पर उसी कॉपी को बना सकते हैं। जो फंड वहां पर होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। जो आईडी आपकी वहां पर होगी वो सब यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगी। अगर आप हेलोएक्स के अंदर, हेक्सचेन टोकन के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपको नया वैलेट बनाना है, और इस वैलेट का एड्रेस कहीं पर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे यूज नहीं करना है। मान लिया किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं, तो वहां के लिए आप नया वैलेट बनाइए। हैक्स के लिए एक स्पेशल वैलेट आप अपने पास रखिए। तो आपको क्रिएट वैलेट पे जाना है। जब आप क्रिएट वैलेट पे जाएंगे तो ऊपर, सबसे ऊपर एक क्रिएट वैलेट का ऑप्शन है, आप इसको कर लीजिए। इसको आप नाम दे सकते हैं यहाँ पर। आपने कोई भी नाम दे दिया। ओके, आपने ओन वैलेट डाला, या माई वैलेट, या हैक्स वैलेट, आपने उसका नाम डाल दिया। राइट, आपने हैक्स वैलेट उसका नाम डाल दिया। आप एक के अंदर आप मल्टीपल वैलेट बना सकते हैं। उसके बाद नीचे आता है पासवर्ड, आपको पासवर्ड डालना है। और ये जो पासवर्ड आप डालेंगे, इसी में आपका फंड ट्रांसफर होता है, इसी से आपका लेन देन होता है। तो आपको वहां पर ऐसा पासवर्ड डालना है जो आपको याद रहे, या आपको लिख लेना है। तो 2 बार आपने पासवर्ड डाल दिया। आपको शायद ब्लैक स्क्रीन दिख रहा होगा, क्योंकि पासवर्ड है इसलिए यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा। उसके बाद 2 बार पासवर्ड डालने के लिए नीचे एक मैसेज आता है, हिंट। हिंट
किस लिए पूछा जाता है? मान लिया आप पासवर्ड भूल गए, उस समय आपने अगर दिया हिंट, तो उस हिंट से आपका पासवर्ड रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं भी देंगे तो ऑप्शनल है, वो देने की जरूरत नहीं। उसके नीचे आता है रीड एंड एग्री विद सर्विस एग्रीमेंट, उसके बाद नीचे आएगा क्रिएट वैलेट। ओके, आपने यहाँ पर कोई भी पासवर्ड डाल लिया। ओके, यस। तो जब आप वो डाल देंगे, उसके बाद ये अंडरस्टैंड वाले को आपको ओके करना है। देन आपके पास 3 टिक मार्क है, इसको ओके कर देना है। अब यहाँ पर जो की आती है, ये आपकी 12 कीज हैं, आपको नहीं दिखेंगी। ये की आपको लिख लेनी है एक ऐसी डायरी में, जिसको आपको हमेशा सेफ में रखना है और किसी के साथ शेयर नहीं करना है। किसी दूसरे मोबाइल से फोटो नहीं लेना है, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है। ये सारे सेफ्टी रीजन है। ओके, जब आपने ये कर दिया, लिख लिया, उसके बाद नीचे आप कंप्लीट बैकअप जाएंगे, तब आपका ये यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। अब जो आपने लिख लिया उसको उसी के, ये नीचे जो लिखा हुआ ये अरेंज करना है 1 से लेकर 12 तक। अगर आप गलत करेंगे तो वहां पर मैसेज आ जाएगा रॉन्ग रेड करके। अगर वो ग्रीन होगा तो आपको सही मैसेज आ जाएगा, समझ रहे हैं? अगर वो ग्रीन होगा तो सही मैसेज आ जाएगा, नहीं तो वो रेड आएगा। तो आपने जो पासवर्ड लिखा हुआ है वही यहाँ पर होगा। अगर आपने बार बार मिस्टेक करी तो ये ओपन ही नहीं होगा, बनेगा ही नहीं आपका। इसका मतलब ये आपके पास लिखा होना चाहिए। ओके, उसके बाद 12 का 12 अरेंज करना है और आपको कंफर्म करना है। जब आप कंफर्म कर देंगे तो आपका वैलेट बन जाएगा। जब आपका वैलेट बन जाएगा तो कुछ इस तरह से रहेगा, जैसे यहाँ पर आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। राइट, आपका वैलेट बन गया। ये वैलेट इस तरह रहेगा। वहां पर आपके पास यूएसडीटी और बीएनबी होना चाहिए, इसको आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। ये दो चीजें हैं, आप इसको तीसरे वाले को डिसेबल कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो डिलीट कर दिया आपने, वो नहीं रहेगा। आपके पास ये दोनों चीजें होनी चाहिए। बीएनबी हमेशा यहाँ पर $1 का मेंटेन करे कम से कम। उसके बाद यूएसडीटी जितना आपको डिपॉजिट करना है। अब आपको किसी ने यहाँ पर क्या दिया होगा, एक लिंक दिया होगा। आपको हेक्सेन टोकन का लिंक दिया होगा। उस लिंक को आपको डिस्कवर पे यहाँ पर पेस्ट करना है। जब आप पेस्ट करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक अकाउंट बन जाएगा। इस तरह से ये आएगा। और आपका पासवर्ड वहां पर बनाने के लिए पूछेगा, क्योंकि ये अकाउंट पहले से बना हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पर शो नहीं होगा। राइट, तो आपका पासवर्ड आपको बनाना है, 2 बार बनाएंगे पासवर्ड तो आपका पासवर्ड बन जाएगा। जब आपका पासवर्ड बन जाएगा, इस पासवर्ड को भी लिख लेना है, ये भी रिसेट नहीं होता है। ये वाला पासवर्ड भी रिसेट नहीं होता है। तो आपको करना क्या है, ये जो पासवर्ड आप एक्सचेंज टोकन का बनाएंगे, ये आपको लिख लेना है। ओके, ये भी रिकवर नहीं होगा। जब आपने पासवर्ड डाल दिया तो आपका इस तरह से अकाउंट खुल जाएगा। ये आपका अकाउंट बन गया। अगर आप नए मेंबर को रेफर करेंगे तो यहाँ पर ये रेफरल लिंक है, इसको आप कॉपी कर लेना यहाँ से। कॉपी करके आप नए पर्सन को सेंड कर सकते हैं, वो भी यहाँ पर नया अकाउंट बना देगा। ओके, देन आपको करना क्या है, जितना वैल्यू का आप एक्सचेंज टोकन खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं। डिपॉजिट में जाना है, यहाँ पर आपको अमाउंट डालना है, जितना भी अमाउंट आप डालेंगे डिपॉजिट बटन दबा देना है, उतना अमाउंट आपके वैलेट में होना चाहिए। ओके, देन आप उसको कंफर्म बटन दबा देंगे। जब आप कंफर्म बटन दबा देंगे तो आपको पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड पूछेगा तो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है। राइट, मैं एक बार आपको बाय करके दिखाता हूँ। सो जब आप डिपॉजिट करते हैं आपके ये वैलेट में आ जाता है। उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, देन इट विल कम टू योर वैलेट। अब वैलेट में जब आएगा तो आपको बाय करना है। ओके, बाय करने के लिए आपको यहाँ पर बाय बटन दबाना होगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको आने में। मेन वैलेट में आता है आपके। ओके, तो जब हमने डिपॉजिट किया हमारे वैलेट में आ चुका है। अब यहाँ पर आपको अमाउंट दिख रहा है। जब भी आप करेंगे ये मेन वैलेट में आएगा। ओके, मेन वैलेट में आ गया।
अब जो नीचे यूएसडीटी लिखा है टोटल में, वहां पर आपको फिल करना है। ओके, उसमें जाइए और $100 डिपॉजिट कर दीजिए। समटाइम्स, कई बार क्या होता है, ये बोलता है आप बाय करते हैं, लो यूएसडीटी दिखाता है। तो उस समय क्या करना है, जैसे ये 100 है, 99.99 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि यहाँ पर 3 फिगर में चलता है। ओके, डेसिमल के बाद 3 फिगर में होता है, तो थोड़ा सा उसको कम कर दो अगर बाय नहीं होता है। अब मैंने बाय कर दिया, अब नीचे क्या आया, योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड सक्सेसफुली, कंप्लीट नहीं हुआ है, प्लेस हुआ है। अगर यहां पर सेलर होगा इस रेट पे 150.500 पे, तो मेरा बाय हो जाएगा, नहीं तो बाय नहीं होगा। तो उसके लिए मुझे फिर से ट्रेड में जाना होगा, और ट्रेड में एक बार जाके चेक करना है। यहाँ पर काफी लोग मिस्टेक करते हैं। आपको नीचे जाना है, आपको वहां पर ट्रेड पे जाके देखना है कि ये कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए, अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है, राइट। इट मीन्स यहाँ पर कोई सेलर नहीं है। ओके, रेट इंक्रीज हो चुका है, 150.700 पे जा चुका है। मैंने बाय ऑर्डर कितने पे लगाया था, 150,500 पे। तो ये बाय नहीं होगा क्योंकि रेट इंक्रीज हो गया। देन मुझे इसको कैंसिल करना पड़ेगा, राइट। कैंसिल करके थोड़ा देर वेट करेंगे, अगेन वहां पर आ जाएगा। देन आई विल बाय ऑन अपर रेट, मैं इसके ऊपर वाले रेट पे इसको बाय करूंगा। सो इसको रिटर्न होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि प्रोसेस है, कैंसिल होके वापस आएगा। ओके, अगेन आई विल गो टू द ट्रेड, फिर मैं चेक करूंगा मेरा बाय हुआ है या नहीं हुआ। यस, अभी यहाँ पर ऑर्डर देख सकते हैं, ये 0.61 ये कंप्लीट यहाँ पर दिखा रहा है। ऊपर वाला ऑर्डर देखिए, सबसे ऊपर वाला ये वाला, यहाँ पर दिखा रहा है कि यस एक ऑर्डर हुआ है। अब हो सकता है किसी और का भी है, लेकिन मैं एक बार नीचे जाके कंफर्म कर लूंगा। यहाँ पर देख लीजिए आप, ये ऑर्डर आपका कंप्लीट हो गया है। ओके, जितना मैंने ऑर्डर प्लेस किया था, मैंने इतना ऑर्डर प्लेस किया था, इससे पहले यहाँ पर जीरो दिखा रहा था, लेकिन अभी यहाँ पर पूरा दिखा रहा है, यानी कि ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। ओके, ये जरूर आपको चेक करना है कि बाय हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, अब मैंने बाय कर दिया, तो ये ऑटोमेटिक स्टेक हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक स्टेक हो जाएगा, आपको वहां पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मुझे आज मैंने बाय कर दिया, कल से मेरी अर्निंग शुरू हो जाएगी। तो अर्निंग कहाँ पर आएगी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो मैंने स्टेक किया है, इसका अर्निंग मुझे यहाँ पर मेन मेन्यू में जाना है, और मेन मेन्यू में जाके आपको हेक्स कन्वर्ट में चेक करना है। ओके, जीएमटी टाइम रात को 12 बजे के बाद आपका ये अर्निंग आना शुरू हो जाता है, उस समय क्लोजिंग होती है। तो इसमें जाऊंगा मैं, और इसमें क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर ऑलरेडी मेरा पहले का जो मैंने स्टेक किया उसका अर्निंग आ गया है। मुझे क्या करना है, इसको फिल करना है। 24.1419 है ना, मैं इसको 18 करूंगा, एक कम करूंगा, ताकि ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाए। अभी यूएसडीटी मुझे डेली आता है, जैसे मैंने अभी 100 यूएसडीटी का किया, तो इसका मुझे पर डे का 0.27% ऐड हो जाएगा। मैंने इसको कन्वर्ट बटन दबा दिया, अब कन्वर्ट सक्सेसफुली। अब ये कन्वर्ट होके कहाँ जाता है, फंडिंग वैलेट में। ओके, ये जाता है आपके फंडिंग वैलेट में। अब फंडिंग वैलेट में मुझे क्या करना है, ये मेरा फंडिंग वैलेट में कैसे चेक करूंगा, मैं सेल में जाऊंगा, फंडिंग वैलेट को क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर 0.16 हैक्स है। ओके, 0.16 हैक्स है। अगर थोड़ा सा रिफ्रेश करूंगा तो आज का जो कन्वर्ट है वो भी आ गया होगा, और जो ये कल मेरा अर्निंग आएगा, तो मैं इसको ही सेल कर सकता हूँ। ओके, तो मैं क्या करूंगा, इस ऑर्डर को सेल कर दूंगा। तो मुझे कितना डॉलर मिलेगा, 0.16 का 24.11, आपने देखा था अभी उतना ही कन्वर्ट हुआ है आज की डेट में, और कन्वर्ट होके आ भी चुका है मेरा। अभी मैंने कन्वर्ट किया, अभी आ भी गया, राइट। अब मैं इसको सेल नाउ, अब मैं कहां पर प्लेस कर रहा हूं, सेल नाउ 150,700। अब 150,700 पे अगर कोई अवेलेबल होगा बायर, तो मेरा तुरंत सेल हो जाएगा, राइट।
मेरा तुरंत सेल हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, आई हैव टू वेट। अगर मेरे पास वेट नहीं है, मुझे अभी चाहिए, तो मैं इसको नीचे भी सेल कर सकता हूँ। 150 पॉइंट, अभी 700 है ना, मैं इसको नीचे भी सेल कर सकता हूँ, 6 पे सेल कर सकता हूँ या 650 पे सेल कर सकता हूँ। ओके, मैंने इसको सेल नाउ बटन दबा दिया। योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस सक्सेसफुली, फिर से वही बात, प्लेस हुआ है, सक्सेस नहीं हुआ है। सक्सेस हुआ है नहीं हुआ है, मुझे उसको देखना पड़ेगा कहाँ पर, ट्रेड में जाके। अगर सेल हो गया होगा तो वहां पर यूएसडीटी आ जाएगा। ओके, इसका मतलब ये सेल नहीं हुआ है। अभी जैसे ही कोई बाय करेगा, फिर हम चेक कर लेंगे थोड़ी देर में, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। राइट, इसका मतलब किसी ने अभी तक बाय का ऑर्डर प्लेस नहीं किया। गॉट माय पॉइंट, राइट। तो ये हो गया आपका बाय और सेल का प्रोसेस। देन, अब मेरा सेल तो हो गया, अब मुझे क्या करना है, विड्रॉ करना है। तो मैं क्या करूंगा, होम बटन पे जाऊंगा, होम बटन पे विड्रॉ करूंगा यहाँ पर जाके। ओके, अगर ये आ जाएगा तो अभी थोड़ी देर में हमारा विड्रॉ करके भी मैं आपको शो कर दूंगा। राइट, ये हो गया आपका बाय और सेल का। यहां से आप विड्रॉ कर देंगे, आपको वैलेट सेलेक्ट करना, फंडिंग में जाके जितना भी अमाउंट है आपका सेल हुआ, आपको यहाँ पर भर देना। फॉर सेफ्टी रीजन आप यहाँ पर इतना ही विड्रॉ करिए। मान लिया आपका $4000 का सेल हुआ है या 40,000 का हुआ है, तो आप 400 400 400 करके लीजिए। उससे ऊपर अगर आप लगाएंगे तो हो सकता है वो फेल हो जाए, मे भी चांसेस हैं। तो 400 से नीचे आप कितना भी लगा सकते हैं, ऊपर से अगर आप लगाएंगे तो फेल होने के चांसेस रहते हैं। राइट, आप नए हैं, हो सकता है आपको नहीं पता हो, तो आपने ज़्यादा ऑर्डर लगा दिया और नेटवर्क की वजह से फेल हो सकता है, इसलिए आपको 400 400 450 बार लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हर एक विड्रॉ के में थोड़ा सा गैप देना है, प्रोसेस होने का टाइम देना है। राइट, ये हो गया आपका विड्रॉ वाला। तो थोड़ा और फंक्शन हम यहाँ पर देख लेते हैं। जिनके पास एच एक्स सी कन्वर्ट होके आते हैं, वो एच एक्स सी कन्वर्ट, नीचे जो सेकंड ऑप्शन है, अपने एच एक्स सी को कन्वर्ट कर सकते हैं। उनका जब कन्वर्ट होगा फंडिंग वैलेट में आएगा, वहां से वो विड्रॉ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर मेनू है, मेनू में आप जाएंगे तो आप का यहाँ पर रिवार्ड कैलकुलेटर है, इसको आपको प्रेस करते रहना है। जब भी आप ओपन करेंगे यहाँ पर रिवार्ड कैलकुलेटर को जरूर प्रेस करें, ताकि आपका जितना भी बिजनेस हो आपके नीचे 10 लेवल में, वो आपको शो होना शुरू हो जाएगा। तो रिवार्ड कैलकुलेटर को मतलब क्या होता है कि ट्रिगर कर रहे हैं आप। राइट, ये ऑटो ट्रिगर नहीं है, आप ट्रिगर कर रहे हैं। तो रिवार्ड में जाके आपको इसको ट्रिगर करना है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, ब्लॉगिंग है, रॉयल्टी है, होम है, ट्रेड है, शेयर है, वैलेट है, एनिवर्सरी ट्रिप, कन्वर्ट, एचएक्सी कन्वर्ट, हैक्स कन्वर्ट, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मतलब क्या होता है, जैसे ये पोर्टफोलियो है, तो आपका पोर्टफोलियो कितना रहेगा, तो पोर्टफोलियो आपको स्टार्टिंग में होम पेज में भी दिखाता है यहाँ पर। ये 128.04 हैक्स का पोर्टफोलियो इस अकाउंट पे है अभी। अब पोर्टफोलियो में जो आपने स्टेक किया वो भी, और जो आपका फंडिंग वैलेट में, दोनों आपको शो करता है। ओके, तो आपका पोर्टफोलियो कितना है वही आपकी डेली अर्निंग को, या आपका अर्निंग कितना है वो दिखाता है। राइट, अभी ये सेल नहीं हुआ है, किसी ने अगर ऑर्डर प्लेस किया होगा तो यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो मैं विड्रॉ करके भी दिखा दूंगा। अब विड्रॉ करके आपको यहाँ पर देखना है वैलेट में, तो वैलेट पे आप क्लिक करिए, यूएसडीटी पे जाइए, आपने कितना डिपॉजिट किया, कितना आपको इनकम आया, यहाँ पर आपको दिखाता है पूरा। कितना स्टेकिंग से आया है पूरा यहाँ पर आपको दिखाएगा। डेट भी दिखाता है कौन सी डेट को है। तो आप यहाँ पर अपना वैलेट में जाके चेक कर सकते हैं। ओके, बाकी आप पूरा ऐप को एक बार गो थ्रू कर लेना, इसको देख लेना कि इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन है। ये था आपका बाइंग, सेलिंग, प्रमोटर, मुझे क्या क्या बेनिफिट होंगे अगर मैं इस हेक्सेन टोकन को प्रमोट करता हूँ। अर्निंग तो मुझे आ गई, डेली अर्निंग आती रहेगी, अगले 5 साल तक मुझे आती रहेगी, क्योंकि जो मैंने $100 यहाँ पर अभी डिपॉजिट किया है, इसका मुझे कल से 0.27% डेली आना शुरू हो जाएगा, और मैं उसको कभी भी सेल कर सकता हूँ एनी टाइम। ये सबसे बेस्ट पार्ट है। राइट, कि मेरे पास आया, मैंने अपना बजट बना दिया, उतने बजट का मैंने स्टेक कर दिया, उतना मैंने पोर्टफोलियो बना दिया। अब मुझे पता है कि इतनी अर्निंग मेरे 5 साल तक आती रहेगी। राइट,
नाउ मैं इसको प्रमोट करता हूं तो मुझे क्या क्या बेनिफिट होते हैं। अब थोड़ा सा इसके प्रोसेस को समझते हैं, जो मैं आपको बता रहा था ना, इन एंड आउट। आपको भेड़ चाल पे नहीं जाना है, आपको इन एंड आउट देखनी किसी भी सिस्टम की। इस सिस्टम की आप ट्रांसपेरेंसी देखिए, आप देख सकते हैं एनी टाइम। तो इसका इन एंड आउट कैसे है, यहाँ पर प्रोसेस क्या है। अभी जो आपने बाय किया, या मैंने $100 डिपॉजिट किया अभी यहाँ पर, ओके, वो सेल होगा तो किसका सेल होगा? जिसने कल या उससे पहले यहाँ पर ज्वाइन किया होगा, जिसने आपसे पहले यहाँ पर ज्वाइन किया होगा वही सेल करेगा। यानी कि मैं बायर हूं, आई एम बायर, और ओल्ड कम्युनिटी इज सेलर। ओके, तो कोई ना कोई सेल करेगा $100 का। तो इसने सेल किया, मुझे हैक्स मिल गया। मुझे क्या मिल गया? $100 का हैक्स मिल गया, उसको मैंने स्टेक कर दिया। नाउ जिसने सेल किया उसके पास, जो मैंने $100 का बाई किया था उसके पास वो क्या चला गया? $100 चला गया। अब सिस्टम का क्या प्रॉफिट है? सिस्टम ने बायर से 0.6% लिया और सेलर से भी 0.6% लिया। जैसे अभी पूछ रहे थे बाइनांस का क्या फायदा है, यहां पर एक ये इसी तरीके से एक मिनी एक्सचेंज ही है, जहां पर आपका आपके द्वारा सिस्टम को 0.6% हर एक ट्रेड पे जाता है, जितना भी ट्रेड आप यहां पर लगाते हैं। सो ये बहुत बेहतर पार्ट है इसमें कि एक तरफ बायर एक तरफ सेलर, जस्ट लाइक आप इसको कह सकते हैं ये मिनी एक्सचेंज है। ओके, मिनी एक्सचेंज इसलिए क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हेक्स एंड टोकन का ही बाय सेल हो रहा है। ओके, तो अब क्या, जिस ओल्ड कम्युनिटी ने अपना प्रॉफिट निकाला तो उसने क्या कर दिया, यहाँ पर विड्रॉ किया, $100 का विड्रॉ किया यहाँ से, और उसके टोकन पॉकेट में आए कितने? $90। $10 का विड्रॉ किया, 90 आए, तो ये 10% फीस कट गया। अब आप कहेंगे सर ट्रेड फीस भी ले लिया, अब 10% फीस ले लिया। लेकिन सिस्टम ने क्या किया, जो ये 10% फीस है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये जाता है प्रमोटर की अर्निंग के लिए, 5% तुरंत इंस्टेंट अर्निंग मिल जाती है प्रमोटर को, और 5% मंथली रिवार्ड के रूप में मिलता है। ये सबसे बड़ा अर्निंग है हमारा। ओके, सिस्टम का क्या फायदा है? जितनी ज्यादा ट्रेड होंगी उतनी ज्यादा वहां पर सिस्टम को 0.6% बाय सेल से प्रॉफिट होगा। मेरा क्या फायदा? मुझे कल मैंने स्टेक किया था, आज मुझे प्रॉफिट आया, मैंने बेच दिया, जब मुझे जरूरत होगी तब मैं विड्रॉ कर सकता हूं। तो मैं ये भी ध्यान में रखूंगा कि मेरा 10% फीस कटेगा, 0.6% भी कटेगा, उतना प्रॉफिट बुक करके ही मैं सेल करूंगा। राइट, यू नो, आपको एडवांस में पता है कि मेरा इतना फीस कटना है। अब ये फीस काटने का रीजन क्या है? क्योंकि जब लोग प्रमोट करेंगे तभी तो नई कम्युनिटी आएगी, तभी तो नए बायर आएंगे, तो मुझे अर्निंग आएगी तभी मैं काम करूंगा। प्रमोटर को क्या फायदा है? कौन प्रमोट कर सकता है? एनीवन, कोई भी। ओके, कोई भी। आपके पास फंड है नहीं है, आप भी प्रमोट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको यहां पर मिलता है इंस्टेंट इनकम, जो 5% कटता है वो बढ़ता है। लेवल 1 में जाता है 2%, लेवल 2, 3 और 4 में जाता है 0.5%, बाकी के लेवल 5 से लेके लेवल 10 तक यहां जाता है 0.25%। तो अगर आप इसका टोटल करेंगे तो 5% बनता है। राइट, यानी कि 5% मेरे विड्रॉल से कट गया और प्रमोटर में बट गया। मेरे द्वारा जो भी मेंबर अभी $100 का बाई करेगा, जैसे मैंने अभी बाई किया, मेरे अपलाइन को ऑलरेडी $2 चला गया होगा।
उसके अपलाइन को 0.5 चला गया हो, उसके अपलाइन को 0.5 चला गया होगा, उसके अपलाइन को 0.5 चला गया होगा। इसी तरीके से लेवल 5 जो उससे ऊपर वाला होगा उसको 0.25, उससे ऊपर वाला 0.25, 0.25, 0.25, 10 लेवल तक ऑलरेडी बढ़ चुका है। ऑलरेडी वो बढ़ चुका, आप जाके चेक कर सकते हैं। वो मेरे फंडिंग वैलेट में आ गया। वो क्या आया? यूएसडीटी आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर $10 कट गया था, इसलिए वो $10 में से $5 बट गया। अब जो 5%, मतलब 5 जो डॉलर है, जो 5% है, वो कहां पर रह गया? वो सिस्टम के एड्रेस पे रहेगा। कब तक रहेगा? 30 तारीख तक। हर महीने की 30 तारीख तक वहां पर वो फंड रहेगा। जैसे ही 1 तारीख होगी, वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? जो रिवार्ड विन करेंगे। प्रमोटर ही है जो रिवार्ड विन करेंगे। तो रिवार्ड कैसे मिलता है? मान लिया मैं हूं, और मैंने मेरे नीचे 2 लोगों को रेफर किया है। ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है। ओके। और इन ए और बी ने अपने नीचे टीमें बनानी शुरू कर दी। इन्होंने क्या किया? अपने नीचे टीमें बनानी शुरू कर दी। ये अपना काम पे लग गए। मैंने इनको क्या किया? सिखाया, इनको समझाया, इनको पूरा रेडी किया, और ये काम करना शुरू कर दिए। फिर इन्होंने अपने नीचे लेबल बनाने शुरू कर दिए, टीमें बनानी शुरू कर दी। महीना खत्म हो गया, मेरे ए से लेके जो ए टीम है इसके नीचे $1,000 का बिजनेस आ गया। किसी ने 100 किया, किसी ने 50 किया, किसी ने 1,000 किया, किसी ने 2,000 किया। राइट। तो मान लिया पहला महीना $1,000 का बिजनेस आ गया। लेकिन ये बी है, ये काफी फास्ट था, इसने ज्यादा काम किया, इसलिए इसके नीचे से $10,000 का बिजनेस आ गया। अब ये कहां तक कैलकुलेट होता है? ये होता है 30 लेवल तक, 30 लेवल तक। यानी कि लेवल 1, 2, 3, 4, 10 लेवल तक मुझे लेवल इनकम मिलेगी। उसके बाद मुझे क्या मिलेगा? रिवार्ड में दिखाएगा। तो जो मैंने आपको बताया था रिवार्ड का बटन दबाना है, वहां से आप बटन दबा के देख सकते हैं। ओके, वहां पर आप जाके देख सकते हैं बटन दबा के। आपके नीचे बिजनेस शो करना शुरू कर देगा। राइट। अब मेरा रैंक कैसे बनता है? मुझे रिवार्ड कैसे मिलता है? अब यहाँ पर आपको रैंक दिए हुए हैं, पीडीएफ में आपने देखा होगा 10 रैंक दी हुई है। अगर आपकी रैंक 1 बनती है तो रैंक 1 कैसे कैलकुलेट होती है? आप जब रिवार्ड कैलकुलेटर का बटन दबाएंगे ना, तो वहां पर आपको दिखाएगा डायरेक्ट बिजनेस कितना हुआ डायरेक्ट में। उसके बाद दिखाता है मास्टर लैग। जो नए लोग बोलेंगे ये क्या होता है लैग, है ना। और वहां पर दिखाता है अनदर लैग। तो लैग होती है जो मेरी टीम है, ये मेरी लैग है। ये एक लैग हो गई, ये एक लैग हो गई। जिसमें ज्यादा बिजनेस होगा वो मास्टर लैग में होगी। यानी कि ये वाला बिजनेस कहाँ दिखाएगा? मास्टर लैग में। और ये वाला बिजनेस कहाँ पर दिखाएगा? अनदर लैग में। मान लिया मेरा कोई मेंबर सी है, उसने $500 का बिजनेस कर दिया। मतलब तीसरा मैंने एक रेफर किया, उसने यहाँ पर $500 का बिजनेस किया। ओके। तो ये क्या होगा? ये इसके साथ जुड़ जाएगा। यहां पर मेरा 1,500 दिखाएगा, मास्टर लैग में 10,000 ही रहेगा। 30 तारीख खत्म हो गई, मेरा रैंक कौन सा बनेगा? आप पीडीएफ में देखिए, वहां पर रैंक 1 क्या है? मास्टर लेग में 1,000 होना चाहिए, अनदर लेग में 1,000 होना चाहिए, और डायरेक्ट में $100 का बिजनेस होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन मैच हो जाती हैं, अब मास्टर लेग में कितना है? $10,000 है। अनदर लेग में कितना है? 1,500 है। तो मेरी रैंक कौन सी बनेगी? मेरी रैंक बनेगी 1। क्योंकि रैंक 2 के लिए मेरे यहाँ पर $2,000 होना जरूरी है। अगर 2,000 हो गया तो मुझे $200 का रिवार्ड मिलेगा। अदरवाइज मुझे क्या मिलेगा? $100 का ही मिलेगा। तो वहां पर जो रैंकें दिखा रही है वो आपके यहाँ पर मास्टर लेग अनदर लेग के बिजनेस से आपको रैंक मिलती है। अब बिजनेस, मान लिया पहला रैंक बना, तो रैंक में कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? रैंक 1 में मास्टर लेग से $1,000 का बिजनेस होना चाहिए, अनदर लेग से 1,000 का होना चाहिए। यानी कि ये 1,000 और ये 1,000 कितना हो गया? 2,000 हो गया। तो 2,000 का 5% सिस्टम बांटेगा। ओके। यानी कि $100, और आप देखेंगे वहां पर $100 का रिवार्ड आपको मिल जाएगा। इसी इसी तरीके से रैंक 2 में है। रैंक 2 में मास्टर लेग में 2,000 का बिजनेस होना चाहिए, और अनदर लेग में 2,000 का बिजनेस होना चाहिए। तो 2,000 प्लस 2,000 कितना बिजनेस हुआ मेरे टीम में? 4,000 का। तो 4,000 का 5% कितना बनता है? $200। मुझे $200 का रिवार्ड मिल जाएगा। यानी कि 200 कट किया, 200 मिल गया। 5% कट किया, 5% बांट दिया। तो कैलकुलेशन क्या है?
परफेक्ट है, जितना काटा उतना बांट दिया। ओके। एक और ऐसी इनकम है जो अगले 5 साल तक आपको आती रहेगी। सर 5 साल तक आती रहेगी आपको। कैसे आएगी? ओके। 5 साल तक कैसे आएगी? यस, वो है टीम स्टैकिंग इनकम। टीम स्टैकिंग इनकम आपको अगले 5 साल तक मिलेगी, क्योंकि आपके लेवल वन में जो बिजनेस होगा, राइट, लेवल वन में जो बिजनेस होगा, सो लेवल वन से, जैसे मैंने अभी $100 यहाँ पर डिपॉजिट किया था, तो मेरे अपलाइन को, जो मेरा अपलाइन है, उसको इसका 8% एनुअली मिलता रहेगा। ओके। उसने क्या काम किया, एक बार मुझे यहाँ पर रास्ता दिखाया था और मैं यहाँ से कंटिन्यू बाय कर रहा हूँ, तो मेरे अपलाइन को ये हमेशा जाता रहेगा। कब तक जाएगा? 5 साल तक डेली मिलेगा उसको। तो लेवल वन से $100 का 8% कहाँ चला गया? अपलाइन को चला गया, लेवल वन में। लेवल टू से लेके लेवल 8 तक जो भी टीमें रहेंगी उनको जाएगा 4%, और लेवल 9 और लेवल 10 पे जो भी रहेगा उनको जाएगा 2%। राइट। अब आप कहेंगे सर, $100 का बाई किया, $100 का विड्रॉ ले लिया, 5% एक जगह बांट दिया, 5% एक जगह बांट दिया, ये कहाँ से देगा सिस्टम? तो सिस्टम ने क्या कर रखा है, 15% टोकन है, एक्सचेंज टोकन है, टोटल सप्लाई का 15%, उसमें से टोकन देता है आपको। आपका ये जो इनकम है हैक्स कन्वर्ट में आता है, राइट। और हैक्स कन्वर्ट में आपको डेली आता रहेगा यूएसडीटी, आप उसको हैक्स में कन्वर्ट करते रहेंगे, जो हैक्स आएगा वो यहां से आता रहेगा। इस महीने जो मैंने काम किया उसका प्रॉफिट मेरे अपलाइन को चला गया। आगे जितना भी मैं काम करूंगा अगले 10 लेवल से, वो उसके अपलाइन को उसके लेवल के अनुसार जाता रहेगा, 8%, 4%, 2%। ओके। तो ये इनकम कब तक मिलेगी आपको? अगले 5 साल तक। कितना मिल सकता है? थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। मैंने मेहनत की। ओके। मैंने मेहनत की, जैसे अभी बहादुर सर बोल रहे थे मेरे $10,000 का बिजनेस रेडी है। अगर वो कल की डेट में $10,000 का बिजनेस यहाँ पर स्टेक करता है, तो इस $10,000 का उसको डेली का पॉइंट कितना मिलेगा? 8% एनुअली, यानी कि $800 एक साल का। अगर आप डेली का कैलकुलेट करेंगे तो $2.7 उसका बन गया। एक बार एक व्यक्ति ने इतना किया, इतना इनकम मेरा कब तक मिलेगा? 1825 डेज तक, राइट। इतना मुझे मिलता रहेगा। लेकिन सिस्टम ने कहा है, इस महीने आपने कर दिया, अगले महीने से आपको इस इनकम को लेने के लिए लेवल वन से $50 का बिजनेस देना कंपलसरी है, और लेवल वन, टू और थ्री से मिला के टोटल 500 का जरूरी है। ये कंडीशन है। लेवल वन से ये भी होना जरूरी है, और यहां से ये 500 होना जरूरी है। तो ये कहाँ देखेंगे, कैसे देखेंगे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, राइट। वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ। तो ये आपकी एक पैसिव इनकम हो गई। 3 तरह की इनकम आपको मिल रही है। एक मिल रही है जो डेली मिलती है, लेवल इनकम, एक मिलती है मंथली, और ये हो गई आपकी पैसिव इनकम। ओके। यानी कि आपके लिए पूरा प्लानिंग सिस्टम ने किया हुआ है कि आप लॉन्ग टर्म यहां से अर्निंग कर सकते हैं। नाउ वी विल चेक कि ये इनकम कहाँ पर आती है। ओके। तो मैं एक बार फिर से आपको उसी अकाउंट पे लेके चलता हूँ जिस पे मैंने स्टेक किया था।
यस। अभी देखिए, जो मैंने सेल किया था सेल हो गया है, ट्रेड फी कटने के बाद बाकी का मुझे मिल गया है, राइट। यानी कि अगर मैं यहां पर अभी 23.96 को विड्रॉ करता हूं तो ये विड्रॉ हो जाएगा। ओके। देखिए, यहां पर क्या होता है, 3 डेसिमल में होता है, तो इसलिए आपको क्या करना है, 1.95 करके विड्रॉ कर लीजिए। ये वेटिंग आया, ये हो गया, ऑर्डर लग गया। अब देखते हैं, नोटिफिकेशन आएगा तो मुझे यहाँ पर दिख जाएगा ऊपर, राइट। मुझे क्या दिख जाएगा यहाँ पर नोटिफिकेशन में, ऊपर आ जाएगा अगर वो विड्रॉल अभी हिट हो जाता है। तब तक ये देखिए आ भी गया, टोकन पॉकेट, ये ऑलरेडी सक्सेस हो चुका है। 10% कटने के बाद यू कैन कैलकुलेट, 23.95 का मैंने विड्रॉ किया, विद इन अ सेकेंड मेरे वैलेट में आ चुका है। ओके। आप यहाँ पर एड्रेस देख सकते हैं कहाँ से आया और किस में आया, दोनों एड्रेस यहाँ पर शो कर रहा है। तो ये कि लाइव प्रूफ हो गया आपका विड्रॉल का। नाउ, जो आपको यहाँ पर टीम स्टैकिंग इनकम आती है वो कहाँ पर आती है, उसके लिए आपको थोड़ा नीचे जाना है यहाँ पर, और टीम स्टैकिंग इनकम यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है टोटल टीम होल्डिंग इनकम। अगर आपका $500 का बिजनेस नहीं हुआ होगा महीने में, तो आपकी इनकम यहाँ पर डिपॉजिट होती रहेगी, जो $2.7 डेली आएगी ना, इस महीने तो आपको आ जाएगी, क्योंकि इस महीने तो आपका बिजनेस हो गया। लेकिन नेक्स्ट मंथ से 1 तारीख से वो यहाँ पर जमा होना शुरू हो जाएगा, डेली का 2.7 ऐड होता रहेगा। वो मिलेगा कब आपको, जब आपके लेवल 1 में $50 दिखाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर $500 दिखाएगा। क्लियर। ये दोनों चीजें जब दिख हो जाएंगी, तो आपका वो इनकम यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर, और आएगा कहाँ पर, हेक्स कन्वर्ट में, जहां पर आपका इनकम आ रहा था, ये वाला स्टैकिंग इनकम और टीम स्टैकिंग इनकम दोनों इसमें आता है, राइट। क्लियर हो गया।